श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। आज से हम सब साधक सत्संग के बिखरे मोती इस पुस्तक को श्रवण करेंगे, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार अर्थात भाई जी ने लिखा है। प्रथम माला। पहली मणि। जिस प्रकार अग्नि में दाही का शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंचमय जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। दूसरी मणि। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तीसरी मणि। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। चौथी मणि। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। पांचवी मणि। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। छठी मणि। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। सातवीं मणि। मनोविग्रह बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। आठवीं मणि। माता देहूती कहती है, बस जिसने भगवान नाम ले लिया उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की इसमें अपेक्षा नहीं है, वस्तुगुण काम करता है। नौवीं मणि। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामे में अंतर ही नहीं है। 10वीं मणि। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक है। 11वीं मणि। प्राय आलस्य के कारण ही कह बैठते हो कि नाम जप होता नहीं। 12वीं मणि। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। 13वीं मणि। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। 14वीं मणि। कंजूस की भांति नाम को संभालो। 15वीं मणि। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। 16वीं मणि। भगवान नित्य हमारे पास है, अत्यंत समीप है। एकांत कोठरी में जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता, वहाँ भी साथ है। ऐसे भगवान आश्रय लेते ही आश्रय दे देते हैं। 17वीं मणि। भगवान के बल से सभी कुछ संभव है, सभी विपत्तियाँ हट सकती है। सारी लंका जल गई, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। 18वीं मणि। आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहेंगे यह बनावटी बात है, पर निश्चय मानो, भगवान का आश्रय होने पर पूंछ में आग लगकर भी पूंछ न जले, यह सर्वथा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। हम लोग तो मामूली अनिष्ट के भी टल जाने की चाह कर बैठते हैं। 19वीं मणि। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। 20वीं मणि। हारे को हरिनाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। 21वीं मणि। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा।
22वीं मणि। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरिनाम सूझता है, तभी वह हरिनाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। 23वीं मणि। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। 24वीं मणि। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। 25वीं मणि। हम अज्ञानवश ऐसी चीज की प्राप्ति की इच्छा कर बैठते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जिसमें हमारा अकल्याण है। 26वीं मणि। किस चीज की प्राप्ति में हमारा भला है, इस बात को ठीक ठीक भगवान जानते हैं। 27वीं मणि। हमें क्या चाहिए, हम ठीक ठीक नहीं जानते, चाहने में भूल कर बैठते हैं। बहुत बार तो ऐसी वस्तु चाह बैठते हैं जिसकी प्राप्ति महान दुखदायिनी होती है। इसलिए हमें क्या चाहिए, यह विचार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस बात को सोचे, भगवान उस वस्तु का संग्रह करे, भगवान और रक्षा करे भगवान। फिर मंगलमय भगवान हमारे लिए जो उचित समझेंगे देंगे और इस उपाय से हमको अविनाशी पद बिना ही परिश्रम प्राप्त हो जाएगा। 28वीं मणि। भगवान ने कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त का रक्षण दोनों स्वयं मेरे जिम्मे रहे। यह भगवान की प्रतिज्ञा है, इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। 29वीं मणि। भगवान के ऊपर योगक्षेम का भार छोड़ देने में ही परम लाभ है। 30वीं मणि। भगवत प्राप्ति का बड़ा सीधा रास्ता है। हमारे एकमात्र आधार भगवान है। हम में बुद्धि शक्ति कुछ भी नहीं है, हम उन्हीं पर निर्भर है, वे जो चाहे करे, ऐसा हृदय से भाव कर लेना। 31वीं मणि। समस्त शक्तियों का स्रोत भगवान से ही आरंभ होता है। 32वीं मणि। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। 33वीं मणि। भगवान की दया के सीधे प्रवाह को रोकना चाहता है, वह भारी भूल करता है। 34वीं मणि। भगवान जब जो जैसे करे वैसे ही होने दो, उसी में तुम्हारा परम कल्याण है। 35वीं मणि। रोगी कभी यह नहीं कहता कि हमें यह दवा दीजिए, वैद्य से वह यह भी नहीं पूछता कि दवा किस चीज से बनी है, बिना सोचे विचारे ले लेता है। वह निर्भर करता है वैद्य के निदान पर और विश्वास करता है उसकी योग्यता तथा सुहृदयता पर। परंतु हम ऐसे अभागे हैं कि परमार्थ पथ में हम अपना निदान आप करने बैठते हैं। ऐसा न करके केवल भगवान पर विश्वास करने की ही आवश्यकता है। 36वीं मणि। जो भगवान को नहीं मानता और मनमानी करता है, उसका कल्याण नहीं होता। 37वीं मणि। आरंभ से ही भगवान की दया पर, प्रेम पर, अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन छोड़ने वाले का, यहाँ का और वहाँ का सारा भार भगवान संभालते हैं। 38वीं मणि। हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अंतर उज्जवल हो गया, परम पवित्र हो गया। 39वीं मणि। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। 40वीं मणि। बस दो बात है, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। 41वीं मणि। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक है। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। 42वीं मणि। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है।
और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते, न सही। बस भगवान के पतित पावन विरत पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। 43वीं मणि। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। 44वीं मणि। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। 45वीं मणि। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। 46वीं मणि। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। 47वीं मणि। हो सके तो यह करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। 48वीं मणि। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देते हैं, वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियां आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर है, पर वस्तुतः है भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। 49वीं मणि। मुझ पर भगवान की कृपा कम है, ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर है और अनंत है। 50वीं मणि। हम चाहे कैसे भी क्यों न हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। 51वीं मणि। बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर है और हमारे ही ऊपर है तथा वह अनंत है। 52वीं मणि। नित्य परिवर्तनशीलता संसार का स्वरूप है। यह प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। सारे जगत में, व्यक्ति में, समाज में दिन रात बनना बिगड़ना चल रहा है। इसी का असर हमारे मन पर होता है। एक सी स्थिति कभी रहती नहीं और मन अनुकूल प्रतिकूल संकल्पों को लेकर दुखी सुखी होता रहता है। जगत के इसी स्वरूप में पड़े पड़े हम मर जाते हैं, जीवन व्यर्थ हो जाता है। 53वीं मणि। मनमानी चीज सदा मिलती नहीं, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, मिलने पर सदा टिकती नहीं। 54वीं मणि। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की हुई, थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख, साथ साथ विषयासक्ति के कारण पाप भी होते रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद, शोक, पाप की कमाई ही साथ लगती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।